हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस क्या बनेगी, ये कंपनी क्या ये शेयर बनेगा, उसकी बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करिए, रेकमेंड कीजिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और भी कॉन्फिडेंट हो पाए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के बाद। तो अब हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी की करंट प्राइस जो है वो 1912 की है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 144% का दिया है। मार्केट में ये जो एनएससी के हिसाब से लिस्टेड है वो 2018 से ये शेयर मार्केट में आया हुआ है। हालांकि ये मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ की है, फेस वैल्यू 10 की है, करंट प्राइस 1906 का है और हाई जो था वो 3340 का है। तो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा ये शेयर करेक्ट हो चुका है, करीब 40% के आसपास तो ये शेयर करेक्ट दिख ही रहा है करंट प्राइस से भी। और एक एडवांटेज ज़रूर है कि कंपनी की अगर फेस वैल्यू 10 है तो स्प्लिट का एक एडवांटेज डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर होता है तो मिलता है। कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो 2013 में करीब 18 करोड़ के आसपास थे, जो कि बढ़कर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 1455 करोड़ के हो चुके हैं। और वहीं पर हम अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो वो भी साथ साथ बढ़ा है। एक्सपेंसेस तो कंट्रोल में लग रहे हैं जो थर्ड रो में है, लेकिन कंपनी ने अपनी सेल्स जो है वो रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जनरेट कर रहे हैं और डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2 करोड़ मतलब ज़ीरो थी एक्चुअली इनकम तो 2 करोड़ से बढ़कर अभी 400 करोड़ की नेट इनकम जनरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली कंपनी का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो लोन भी होगी बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी कोई कसर नहीं कर रही है, अपने पैसों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 39% है, FII 37.67% है, DIS जो है 11% के आसपास और पब्लिक 12-12.25% के आसपास है। यहाँ पर एक और कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि FIIs की होल्डिंग पिछले 2 साल में मतलब मार्च 2020 में करीब 23.64% से बढ़कर 37.67% हो चुकी है। मतलब करीब करीब FII ने 14% की बढ़ोतरी करी है अपनी स्टेक में। मतलब FIIs आर बुलिश फॉर दिस कंपनी एंड स्टॉक, जो कि बहुत एक अच्छी पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव पॉइंट है। देखो, किसी भी FII और DIS ने ऐसे स्टेक बढ़ाया है या कम किया है उसके चलते हमारे डिसीजंस उसके चलते शेयर को बाय करने का नहीं होना चाहिए। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो वो भी 1100 थे 5 साल पहले, जो बढ़कर हो चुके हैं 2729 करोड़ के आसपास के। तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं डेफिनेटली, वो तो हमने देखा ही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ रहा था ट्रिमेंडस बढ़ रहा है। कंपनी का कैश देखेंगे तो भी वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1500 करोड़ के आसपास है और टोटल असेट 11,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की असेट हो चुकी है। तो ऑन एवरी एस्पेक्ट टिल नाउ कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी के पैरामीटर्स है, वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इवन आफ्टर नोटिसेबल कि कंपनी जो है वो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो वो 5 साल पहले 2,737 करोड़ की थी, जो अभी हो चुकी है 1,809 करोड़ की। और कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो थी वो 5 साल पहले ज़ीरो थी, जो अभी हो चुकी है 6,163 करोड़ रुपए की। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले 2 साल में। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें वहीं पर तो थोड़ी कंट्रोल की है, लेकिन मतलब 1800 करोड़ कोई छोटी बात नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटल ही 15,000 करोड़ है, जिसमें से मतलब करीब करीब 8,000 करोड़ जो है वो तो लोन के ऊपर ही है। मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल की 50% की जो है धंधे की जो उसकी मतलब देखें अगर तो वो 15,000 में से मतलब आधा तो कंपनी मतलब आधे जितनी तो बोरोइंग लेके कंपनी काम कर रही है। बोरोइंग लेना कोई गलत बात नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस में बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, वो भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वो भी हमने देखा कि कंपनी के सेल रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी है, कंपनी के एक्सपेंस भी एक रीजनेबल लेवल पे है और कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, वो भी उसके अंदर भी बहुत ड्रास्टिकल बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने को मिला है। बट
यहाँ पर मतलब मैं पर्टिकुलरली अगर अपना एक ओपिनियन देखूँ तो फाइनेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, मैंने एक ना पीछे वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में हालांकि वो तो बहुत घटिया स्टॉक थे और फाइनेंस सेक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी थी कि ऐसी कंपनी पे तो, और अगर स्पेशली वो फाइनेंस में है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो निवेश नहीं करना चाहिए, उस टाइप का वीडियो था। लेकिन हालांकि मैं ऐड ऑन कर दूंगा लिंक में, बट ये फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्यों करता हूँ, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर ना एक मेजॉरिटी लेवल पे उसमें ना ऐसे लोन्स होती ही होती है बिजनेस रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन काइंड ऑफ हो जाता है। तो वो एक बात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा मार्केट कैपिटल मिड कैप है ना साथ में, तो थोड़ा सा ना 2.5 से लगेगा, लेकिन पोटेंशियल अभी तक कंपनी ने डेफिनेटली दिखाया है सारे पैरामीटर्स को देख के। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं कोई यहाँ पर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक अपना ओपिनियन रख रहा हूँ आपके सामने। बाय और सेल जो भी है वो आपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करना, वो ही बेटर रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर देखें तो ये बोरोइंग्स का लुकआउट थोड़ा सा अगर हम साइड में रखते हैं तो अदर देन सारे पैरामीटर्स में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और मेरे ना आपने जनरली वीडियोस में ये भी मतलब अगर वीडियोस देखेंगे तो मैं ना बोरोइंग्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बोरोइंग्स और कंपनी का सेल्स मतलब है कि रेवेन्यू कह लो और नेट प्रॉफिट जो कह लो और एक्सपेंसेस कह लो, उसकी कंपैरिजन ना जनरली करता हूँ, क्योंकि बोरिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन सेल और नेट प्रॉफिट उस तरह से जनरेट नहीं हो रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोरिंग है ही नहीं लेकिन सेल और नेट प्रॉफिट भी नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेस में सब खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ना बोरिंग एक ऐसा क्राइटेरिया स्पेशली इन फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि कंपनी का पैसा वाइप्ड आउट होते हुए ना बिल्कुल देर नहीं लगती, क्योंकि एनपीएस भी उसके अंदर काउंट करने होते हैं। और जैसे कि आपने देखा जनरली जब भी पीएनएल की शीट स्टार्ट होती है ना तो पहले रेवेन्यू और उसके बाद एक्सपेंस होता है। इसके अंदर आपने देखा रेवेन्यू के इंस्टेंट इंटरेस्ट था। वो इंटरेस्ट क्यों था? वो इंटरेस्ट भी खर्चे का पार्ट लग जाता है इसके अंदर, और एनपीएस दूसरी बहुत सारी